इंडेक्स। दोस्तों आज ये 10 मिनट में मैंने आपको असेंडिंग ट्रायंगल में एक मास्टरी बनाने वाला हूं। आपका काम है कि ये 10 मिनट के वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक लगे रहिए और पेन और डायरी के साथ बैठिए। यहां पर जो भी पॉइंट बोल रहे हैं उसको आपने नोट करके रखें ताकि बार बार इस वीडियो को देखने नहीं जा पाए, जिसमें हमने बेसिक टू एडवांस लेवल में पता है। जो भी बेसिक लेवल का ट्रेडर है एंड तक देखें, एडवांस लेवल का ट्रेडर है इस वीडियो को आगे करके भी आप देख सकते हैं। दोस्तों जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें ताकि दोस्तों आपका दोस्त भी एक परफेक्ट एक नॉन ट्रेडर बन जाए। दोस्तों यहां पर दिख रहा है जो चार्ट पैटर्न का जो ऑप्शन ट्रेडिंग रोड मैप है उनका ये 4th वीडियो है। ये है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या है, ये बुलिश सिनेरियो को आपको डिकोड करता है। इसके पीछे के मार्केट देखने वाला बात क्या है, ये कि ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होना चाहिए। यहां पर मार्केट क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कंटिन्यूस पैटर्न को ये दिखाता है। असेंडिंग ट्रायंगल कंटिन्यूस पैटर्न को दिखाता है। जो भी ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड को कंटिन्यूस पैटर्न ये फॉलो करेगा। इसके बीच में ये प्रॉफिट बुकिंग बायर की तरफ से आता है। उस प्रॉफिट बुकिंग में बायर एक्टिव हो रहा है, सेलर एक्टिव हो रहा है, उसका साइकोलॉजी हमने जानना बहुत जरूरी है। जिसका साइकोलॉजी हमने कोई भी पैटर्न हो, कोई भी कैंडलस्टिक हो, जिसका साइकोलॉजी हमने समझ लिया तो हमें एक परफेक्ट एंट्री हमें कर सकता है। अगर परफेक्ट एंट्री और एक्सेस टू पॉइंट ये ट्रेडर को मिल गया, वो एक लॉन्ग टाइम के लिए एक प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। जब आपको एंट्री पॉइंट ही नहीं मिलेगा तो स्टॉप लॉस लगाने में दिक्कत आएगा, तो हर बार आपको स्टॉप लॉस काटेगा। तो इसलिए आप एक स्ट्रेटेजी जो भी आप मेथड यूज करोगे वहां पर एक आपने स्टॉप लॉस को डिसाइड करने के लिए कि एंट्री पॉइंट को बहुत जल्दी से ढूंढना है ताकि आपका रिस्क मैनेजमेंट सही रहे। कि उसके बाद यहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया इसको नहीं बोलेंगे, इसको हमने बोलेंगे वीक रेजिस्टेंस एरिया। ताकि वीक रेजिस्टेंस एरिया मतलब क्या है, इसके पीछे भी इसमें बहुत बार बार ये रिटेस्ट किया है। इसी रेजिस्टेंस एरिया में पीछे हमने चार्ट में जाकर देखेंगे कि बार बार इसमें रेजिस्टेंस को ये टकरा है। तो उसके बाद मार्केट एकदम नीचे गया, दोबारा ये आके फिर इसमें अगर एक ही जगह पर 3 से ज्यादा बार अगर मार्केट रिटेस्ट कर रहा है तो वहां पर एक वीक रेजिस्टेंस, जैसे मैंने डिसेंडिंग ट्रायंगल बताया वीक सपोर्ट, इस तरह से यहां पर वीक रेजिस्टेंस इसको चेक करना है। उसके बाद सेलर यहां पर एक्टिव होंगे, मार्केट को नीचे लेके आ जाते हैं। उसके बाद एक एरिया में आने के बाद एक बायर फिर एक्टिव होकर फिर इस रेजिस्टेंस एरिया में पहुंचाते हैं। तो आप उस टाइम क्या है, ये 2 कंसेक्यूटिव एरिया को आपने मार्क करना है और जब मार्केट फिर सेलर एक्टिव के नीचे लेके आ रहे हैं उसको भी आपने मार्क करना है, एक लाइन खींचना है। ये दोनों लाइन जहां पर भी एंड हो रहा है वहां आपने छोड़ देना है, वहां आपने पेशेंट के साथ मार्केट में बैठना है। तो मार्केट यहां से जब तक ये घूमेगा तब तक चलता रहेगा, ये बायर सेलर का लड़ाई चलता रहेगा। जो साइड जीतेगा उस साइड आपने एंट्री करना है। तो यहाँ इसको बोलते हैं हमने ट्रायंगल पैटर्न में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बीच में अगर ये रेड कैंडल ये प्राइस सेक्शन इस तरह से बनेगा तो आपने उसको मैंने नहीं रखना। आप लॉन्ग टाइम के लिए आप देखोगे कि इस तरह से देखो, इस चार्ट में आपको दिख रहा हूं कि यहां पर देखो प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बन रहा है। ये रेड और ग्रीन कैंडल जो किस किस को डाउटर में रहता है, ये एकदम रेड में आएगा एकदम ग्रीन में, ऐसा मार्केट चलता नहीं है। तो हर एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का मिलते हुए मार्केट चलता है। तो यहां पर एक पॉइंट को आप नोट करना होता है, जिस साइड क्या पॉइंट है, नीचे की तरफ क्या पॉइंट है। यहां पर एक असेंडिंग वाला स्टेप होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो इसको आपने मार्क करके पेशेंस के साथ बैठे और इंतजार करके बैठेंगे। तो हमने अगर बीच में आपने कई बार ये ब्रेक करेगा करेगा करके आपने अगर एंट्री कर लिया, आप अगर उम्मीद कर लिया, आपने अगर सोच के एंट्री कर लिया
नहीं तो कोमो में जाके एंट्री कर लिया, आप यहाँ पर लॉस होने का काफी चांसेस रहता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने जो भी आपको यहाँ पर बता रहा हूं, इसको ध्यान से एक नोट करके रखें कि यहाँ पर जो पॉइंट्स वाइज मैं बोल रहा हूं कि इस पॉइंट को नोट करके रखना आपका बहुत जरूरी है। कि पॉइंट्स में क्या है कि सबसे पहले ये स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया से मार्केट ट्रेंड में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया से एक बुलिश ट्रेंड में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। यहां से इस चीज को आपने देखा और मार्केट का जो एंड पॉइंट जहां पर मार्केट रुक रहा है वो पीछे बार बार रिटेस्ट किया हुआ एरिया हो, ताकि वीक रेजिस्टेंस एरिया होना चाहिए। एक वीक रेजिस्टेंस एरिया में आके मार्केट रुका हो तो वहां से थोड़ा सेलर एक्टिव हो, नहीं तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आया। दोबारा यहां पर आपने देखना है कि मार्केट ऊपर जाने के टाइम इसको ब्रेकआउट करने से आपने एंट्री नहीं करना है, एकदम ब्रेकआउट करने से एंट्री नहीं करना है कि बार बार यहां पर आप मार्केट रुक रहेगी चेक करना है, इसको पैटर्न बनाना है। तो इस सिनेरियो में अगर बन गया तो इसको हमने बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल मानेंगे। उसके बाद अगला कंडीशन क्या है कि जब इस कंडीशन में हम मार्केट हमको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को हमने पहचान लिया और कंफर्मेशन हमें करना है, उसको हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट से कंफर्मेशन करेंगे। आप यहां से जो मूवमेंट को फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आपने लगाओगे तो ये जो नीचे गिरा हुआ है वो 38% फिबोनाची का एरिया तक आना चाहिए। अगर ये 50-60 गोल्डन एरिया बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, अगर उस एरिया में आ गया तो वहां पर आपने इस ट्रायंगल पैटर्न को नहीं माने जाएंगे, वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट माना जाके हमने यहां पर एंट्री कर सकते हैं। ट्रायंगल पैटर्न में स्ट्रॉन्ग बुलिश सिनेरियो को यहां इंडिकेट करता है, वहां पर रिट्रेसमेंट जाने तक मार्केट नहीं जाता है, इसलिए 38% तक अगर फिबोनाची में आ गया तो हमें दूसरा कंफर्मेशन मिल जाएगा। यहां पर हमें 2 कंफर्मेशन मिला है। और तीसरा कंफर्मेशन, अगर आप कोई आप मूविंग एवरेज लगा कर रखा हो कि 21 मूविंग एवरेज 100 200 जो भी मूविंग एवरेज आप लगा कर रखा हो, 21 मूविंग एवरेज आप ये परफेक्ट काम करता है। यहाँ पर दोस्तों बुलिश सिनेरियो में अगर मार्केट ट्रेंड में चल रहा है, 21 मूविंग एवरेज में नीचे आके सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने का चांसेस काफी रहता है। ये इंडिकेटर सीरीज में आपको मैं सिखाएंगे दोस्तों इस चैनल में सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक ऑप्शन ट्रेडिंग रोड मैप हमने बना के उसका सिलेबस बना के स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। उसका पार्ट 2 का ये चार्ट पैटर्न है। पार्ट 1 में हमने हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ाए थे दोस्तों। जिसने वो कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में दिया हुआ, आपने क्लिक करके वहां पर आप सीख के फिर चार्ट पैटर्न आ जाए, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है आपको हर चीज समझ में आके फिर आपने मार्केट में आपका पैसा लगाए, ताकि आपको पूंजी को बचा के आप रखने के लिए आपको काम करेगा। हम चलते हैं दोस्तों। अभी हमें 2 कंफर्मेशन मिल गया कि फिबोनाची कंफर्मेशन मिल गया और कोई मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन मिलेगा। आप अगर कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर हो तो मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड बनने के लिए। अगर आपने इंडिकेटर कोई कंफर्मेशन के लिए लगा कर रखा है तो आपने RSI और MACD का कंफर्मेशन भी यहां पर कर सकते हो। तो इस तरह से मल्टीपल कंफर्मेशन का साथ हमें ट्रायंगल पैटर्न बना के हम पेशेंट के साथ बैठे रहेंगे, मार्केट में बार बार एंट्री करके ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आप इंतजार करेंगे तो आपको एक परफेक्ट एंट्री मिलेगा। जब तक आपने ब्रेकआउट का इंतजार करना है। अगर इस ट्रायंगल में ब्रेकआउट करके ये रीटेस्ट कर लिया तो हमारा एक परफेक्ट एंट्री मिलेगा। अगर आप ब्रेकआउट करने के बाद यहां पर अगला कंफर्मेशन हम करेंगे कि वॉल्यूम का साथ अगला कंफर्मेशन करेंगे। अगर हमें वॉल्यूम का साथ ये जो नॉर्मल वॉल्यूम चलता है उसी वॉल्यूम से यहां पर ज्यादा वॉल्यूम, यहां पर हमको एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम इस ब्रेकआउट में अगर मिल गया तो हमें एक कंफर्मेशन और मिल गया कि ये वॉल्यूम का साथ ब्रेकआउट कर रहा है ट्रायंगल पैटर्न का। उसके बाद जो नया ट्रेडर है वो रीटेस्ट का इंतजार करने से आपका स्टॉप लॉस मिनिमम रहेगा। अगर तुरंत एंट्री करेंगे, मार्केट नीचे आने का ट्राई करेगा तो आप वहां पर लॉस में चले जाओगे, फोमो में और फियर में आप
मार्केट से एक्सिस्ट हो जाओगे, उसके बाद जो मूवमेंट मिलेगा उस मूवमेंट को आप कैप्चर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए आप पेशेंट के साथ इंतजार बैठ के कंफर्मेशन करना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट इसमें क्या है, ये जो ब्रेकआउट आपको 67% ही बैक टेस्ट कंफर्म देता है कि यहाँ 30% मार्केट नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट कर सकता है। तो इसमें भी आपको ध्यान देने वाला बात क्या है कि आपका मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों अगर इस तरह से पैटर्न बन गया कि अगर ऊपर की तरफ ट्रेंड ब्रेकआउट हो गया तो यहां पर अपना पूंजी को 1,10,000 भाग करके एक ही लॉट से आप ट्रेड करना है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गया तो आपका कैपिटल को डिवाइड करके आप 10 लॉट ट्रेड करने वाला है, तो एक ही लॉट से ट्रेड करना है ताकि आप लॉट साइज को मैनेजमेंट, यहां पर अगर मान लो आप 2 लॉट से ट्रेड करने वाला है, यहां पर आपने 2 लॉट से ट्रेड कर सकते हैं। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है तो एक ही लॉट से आप ट्रेड करके यहां पर आपको मनी मैनेजमेंट और करके रिस्क को आप यहां पर कम कर सकते हैं। दोस्तों मार्केट कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है किस तरफ मूव करेगा। इस तरह से हम एनालिसिस करके हमने एक नॉलेज बढ़ा सकते हैं, तो उसके बाद आपको प्रॉफिट देने वाला कि आपका माइंडसेट है, आपका रिस्क मैनेजमेंट है। आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में बैठ रहोगे, अगर मार्केट आपकी तरफ से मूव हो गया तो आपको एक परफेक्ट ट्रेड मिलेगा, अगर अगेंस्ट से मूव हो गया तो आपका स्टॉप लॉस काटेगा। इस चीज को आपने सोच के मार्केट में एंट्री करना। हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस देने की तैयारी हो आप, तब जाके आप मार्केट में लगे रहना। जब स्टॉप लॉस देने की आप तैयारी नहीं है तो मार्केट भी आपको प्रॉफिट देने की तैयारी नहीं रहता है। दोस्तों ये बहुत एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूं। तो हम रिटेल और ट्रेडर जो है, हम स्टॉप लॉस नहीं देना चाहते हैं, तो स्टॉप लॉस यहाँ पर कहां पर लगाना पड़ता है, ये सीन लो लगाना पड़ता है। इधर से इधर हमें 20-30 पॉइंट का निफ्टी का स्टॉप लॉस मिल जाता है। दोस्तों इसका वजह से, इस रिस्क को हम लेने के वजह से हमें यहाँ पर प्रॉफिट भी नहीं मिलता है। दोस्तों अब अकेला ट्रेड करने वाला हो तो आपको डर लग रहा है, तो हमारा कम्युनिटी में अल्केमी इंडेक्स टेलीग्राम चैनल में आप डिस्क्रिप्शन दिया हुआ लिंक में क्लिक करके ज्वाइन करके हमारा कम्युनिटी के साथ आप एक साथ ट्रेड कर सकते हैं। एकदम फ्री में है, कोई पेड ग्रुप है नहीं हमारा, तो आप एक फ्री में आप हमारा साथ ट्रेड करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको यहाँ पर 100% प्रॉफिट, परफेक्ट एंट्री और एक्सेस बैक टू बैक आपको लाइव मार्केट में ध्यान देते हैं। दोस्तों जिसको भी अल्केमी इंडेक्स में ज्वाइन करना है, फ्री में ज्वाइन करके आप यहाँ पर लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पर एसबीआई बैंक में जिस तरह से जो पैटर्न बना है, इस पैटर्न को इस तरह से आपने भी ढूंढो, आप भी इसको बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने के बाद किस तरह से मार्केट उसको रीटेस्ट करके बैकआउट ब्रेकआउट करने का कितना मूवमेंट मिला और उसमें वॉल्यूम कंफर्मेशन हमें कितना मिला, वो सब आप चेक करने के बाद आपने एक परफेक्ट ट्रेडर बने। दोस्तों इस चैनल का साथ लगे रहिए। अगर जो इसको सब्सक्राइबर नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।